नमस्कार। सोचने में तो अंतरिक्ष काफी बड़ा और ज्यादातर प्रिडिक्टेबल लगता है ना? लेकिन कभी-कभी ये हमें कुछ ऐसा दिखाता है जो विज्ञान के सारे नियमों को ही चुनौती दे देता है। आज हम ऐसी ही कुछ अजीब और भयानक चीजों की पड़ताल करने वाले हैं जिन्हें अंतरिक्ष में देखा गया है। देखिए, हमें लगता है कि हम यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हमें पता है कि तारे कैसे जलते हैं, ग्रह कैसे बनते हैं, और ज्यादातर समय सब कुछ हमारी उम्मीदों के हिसाब से ही चलता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। ये वो पल होते हैं जब बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैरान रह जाते हैं, और हमारी आज की कहानी बस वहीं से शुरू होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही छोटे लेवल से, एक ऐसे कण से जिसने फिजिक्स की किताबों को ही चैलेंज कर दिया। जरा सोचिए, साल था 1991। एक रात दो वैज्ञानिक शांति से कॉस्मिक किरणों पर नजर रखे हुए थे। तभी अचानक उनके कंप्यूटर पर एक ऐसा सिग्नल आया जो इतना अजीब, इतना पावरफुल था कि उनके पास शब्द ही नहीं बचे। डेटा देखकर एक साइंटिस्ट के मुंह से बस निकला, ओ माय गॉड! और बस वहीं से इस रहस्यमयी कण को अपना नाम मिल गया। तो आखिर ये ओ माय गॉड पार्टिकल तो था क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक कॉस्मिक किरण थी, शायद एक प्रोटॉन। लेकिन इसकी एनर्जी और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हमारे साइंस के हिसाब से तो इसका होना ही नामुमकिन था। जरा इसका अंदाजा लगाइए, हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं ना, उनमें जो प्रोटॉन होते हैं उससे 4 करोड़ गुना, जी हां 4 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी थी इस एक अकेले पार्टिकल में। ये नंबर सोचना भी दिमाग घुमा देता है। और स्पीड तो लाइट की स्पीड के इतने करीब थी कि बस पूछिए मत। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा पार्टिकल जिसका होना ही नहीं चाहिए था, जो साइंस के हर नियम को तोड़ रहा था। तो ये तो बात हुई एक ऐसी चीज की जिसमें एनर्जी ही एनर्जी थी, हद से ज्यादा, एक अकेला नामुमकिन कण। और अब चलते हैं कहानी के बिल्कुल दूसरे छोर पर, एक ऐसी जगह जहां कुछ है ही नहीं, एक बहुत बड़ा विशाल खालीपन। इससे मिलिए, ये है बूट्स वॉइड। लोग इसे द ग्रेट नथिंग यानी महाशून्य भी कहते हैं। और ये इसलिए फेमस नहीं है कि यहाँ कुछ है, बल्कि इसलिए कि यहाँ लगभग कुछ भी नहीं है। ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। ये 33 करोड़ लाइट ईयर्स चौड़ा है। मतलब अगर कोई लाइट की स्पीड से भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाए तो उसे 33 करोड़ साल लग जाएंगे। इतनी बड़ी जगह में साइंटिस्ट को क्या लगता है कितनी गैलेक्सीज होनी चाहिए? करीब 2000। पर हैं कितनी? सिर्फ 60। जी हां, सिर्फ 60। ये यूनिवर्स के लेवल पर एकदम सन्नाटा है। इसके अकेलेपन को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे इसके ठीक बीच में होती, तो पता है क्या होता? हमें 1960s तक ये पता ही नहीं चलता कि हमारी गैलेक्सी के अलावा कोई और गैलेक्सी है भी। इतना अकेलापन है वहां। तो खाली जगह से अब हम ऐसी चीजों की तरफ बढ़ते हैं जो हैं तो पर दिखती नहीं है। चलिए मिलते हैं डार्क गैलेक्सीज से, जिन्हें यूनिवर्स के भूत भी कहा जाता है। तो ये डार्क गैलेक्सी होती क्या है? सोच लीजिए, साइज में हमारी मिल्की वे जितनी ही बड़ी, लेकिन उसमें तारे इतने कम होते हैं, इतने कम कि वो लगभग ट्रांसपेरेंट हो जाती है। आप उसके आर पार देख सकते हैं। फर्क इतना बड़ा है कि आप चौंक जाएंगे। हमारी मिल्की वे में 400 अरब तारे हैं, और उतने ही साइज की एक डार्क गैलेक्सी में मुश्किल से 1 अरब। और यहां से असली मिस्ट्री शुरू होती है। पहली बात तो ये बनती कैसे हैं, किसी को नहीं पता। कुछ में तो ठीक ठाक डार्क मैटर मिलता है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी भी मिली हैं जिनमें डार्क मैटर है ही नहीं, और ये चीज साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो अभी तक हमने मशीनों और डेटा की बात की, अब बात करते हैं इंसानी अनुभव की। ये कहानी है सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर हुई एक अजीब घटना की। साल था 1984। सोवियत यूनियन का सैल्यूट 7 स्टेशन, उस पर मौजूद कॉस्मोनॉट्स एक बहुत ही मुश्किल मिशन से गुजर रहे थे। अचानक उनका पूरा स्टेशन एक अजीब सी नारंगी रोशनी से भर गया। फिर एक जोर का फ्लैश हुआ, इतना तेज कि उनकी आंखें चौंधी आ गईं। और जब उन्होंने दोबारा देखना शुरू किया तो खिड़की के बाहर उन्हें जो दिखा वो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। 7 बहुत बड़े पंखों वाले मुस्कुराते हुए अजीब से फिगर्स। अब यहाँ कहानी के 2 साइड हैं। कॉस्मोनॉट्स ने कहा कि उन्होंने एंजल्स यानी फरिश्ते देखे। साइंस कहता है कि हो सकता है ये स्ट्रेस की वजह से हुआ एक शेयर्ड हेलुसिनेशन हो, यानी एक साथ देखा गया सपना, या फिर कोई अजीब नेचुरल फिनोमेनॉन।
लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ साल बाद एक दूसरे क्रू ने भी सेम टू सेम चीज देखने की रिपोर्ट की और आज तक इसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। तो एक अनोखे पार्टिकल से शुरू करके एक महाशून्य तक, फिर भूत जैसी गैलेक्सीज और आखिर में कॉस्मोनॉट्स का ये अजीब अनुभव। एक बात तो साफ है, यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और ये चीज हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और हम इस अंतरिक्ष में और गहराई तक झांक पाएंगे, तो क्या ये यूनिवर्स हमें जाना पहचाना सा लगेगा या और भी ज्यादा अजीब और अनोखा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।